या समाज का एक हिस्सा ही नहीं हो कहीं पर भी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ बुक, ओके, और उस बुक ने दैट बुक हैज़ लेफ्ट अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, अ सेंस ऑफ प्राइड एंड देर आर टू मैनी, मतलब बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी फीलिंग्स चल रही है अभी अंदर एंड दे आर वेरी वेरी फ्रेश. So without wasting any further time, let's start talking about the book. This vlog is going to be specially dedicated to the book. Without wasting any further time, this is the book. This is the book that I'm going to discuss with you today. And these are my notes. एक तो सबसे पहली बात, ये ऑटोबायोग्राफी है, तो ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है और दीज आर इवेंट्स फ्रॉम समबडीज लाइफ. इस बुक का नाम है द प्रिजन्स वी ब्रोक. इसकी ओरिजिनल राइटर है बेबीताई कांबळे और इस बुक को ट्रांसलेट किया है माया पंडित ने. और ये जो मैंने पढ़ा है ये इसका सेकेंड एडिशन है. ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने लिखी है ये सबसे पहली फेमिनिस्ट वुमेन दलित राइटर होंगी जिन्होंने ये बुक लिखी है. और इसका मराठी में इस बुक का नाम है जीना आमचं. और जीना आमचं का ट्रांसलेशन है मतलब हमने कैसे जिया है अपनी ज़िंदगी, या हम कैसे जीते थे अपनी ज़िंदगी. ये बहुत जल्दी होगा बस बोलने के लिए कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ना. जो ख़ास बात कुछ मेरे को लगी है ना ये बुक पढ़ते पढ़ते, वो कुछ इस तरह से है कि ये बुक जिस तरह की कास्ट सिस्टम थी और कैसे छोटी जाति को, मतलब जो छोटी जाति के लोग होते थे या द लोअर क्लास पीपल जो मैनुअल वर्क करते थे, उनको किस तरह से ऑप्रेस किया गया है, इसका बहुत ही सादी सरल भाषा में एक सच्चा वर्णन किया है कि किस तरह से छोटी जाति के लोगों को ऑप्रेस किया जाता था. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की ये बुक है, रिटन बिटवीन 1950s टू 1970s. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो उनके इस राइटिंग के पीछे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन राइटर ने उनको माना है. टोटल 10 चैप्टर्स है इस बुक के. पहले 2-3 चैप्टर्स में राइटर बता रही है कि कैसे उनके समाज के लोगों को इस बात की बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी कि वो लोग ऑप्रेस्ड है. वो लोग ऐसे समझते थे कि वो लोग ऐसे समझ के चल रहे थे कि उनका जन्म ही ऐसे कामों के लिए हुआ है और यही उनका नसीब है. तो ये जो पूरा डार्क, इसको मैं अपने लैंग्वेज में कहूँगी द डार्क एरा, या फिर एक अनअवेयरनेस जिसमें लोग पहले जी रहे थे कि उनको लग ही नहीं रहा था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है. वो बस जी रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को देखते आए थे कि ऐसे ही जीना है और वो ऐसे मान के चल रहे थे कि हाँ हम इसी के लिए पैदा हुए हैं. अब ये बुक मराठी में लिखी गई है. तो राइटर जो है ये सातारा के फलटण गांव से बिलोंग करती है. तो उस डायलेक्ट के में जो शब्द आते हैं कई बार उन्हीं को वैसे के वैसा ही बुक में यूज़ किया गया है ट्रांसलेशन में. इनिशियली तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर फर्स्ट 2 to 3 चैप्टर्स में आपके सामने खड़ा रहेगा कि ऐसे जीते थे लोग और बहुत ही अंधकार में जीते थे. उनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है. इस बुक को पढ़ते दौरान एक चीज़ बहुत एविडेंटली स्टैंड आउट होती है, विच इज़ डिफरेंस इन लोकेशन. डिफरेंस इन लोकेशन नॉट जस्ट जियोग्राफिकली, मतलब एक स्थानीय दृष्टि से नहीं, डिफरेंस इन लोकेशन के साथ एक सोशल जो डिफरेंस है जिसमें वो अपने आप को एक जिस मार्जिनल वे में वो जी रहे थे, विलेज के गांव के बाहर जिस तरह से वो जी रहे थे, वो काफ़ी सारी रूढ़ियों और परंपराओं में भी बाहर थे. मतलब उनकी कहीं
गिनती ही नहीं थी। तो इस तरह का एक डिफरेंस इन लोकेशन का कॉन्टेक्स्ट आपको पूरे की पूरे रीडिंग में मिलेगा। मैंने तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए, जैसे कि मैं कोई पेपर प्रेजेंट करने वाली हूँ आप लोगों को बट पता नहीं, मेरे को बस शेयर करना था। फिर आने वाले कुछ चैप्टर्स में उन्होंने एक पोर्ट्रेयल किया है स्त्रियों का, और स्त्रियों को कैसे स्त्रियों की क्या जगह थी इस समाज में। उन्होंने कहा है कि जो स्त्रियां हैं इस समाज की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। किताब में लिखा गया है कि जब तक वो मेनोपॉज नहीं हिट करती है तब तक शी वॉज कंटिन्यूसली गेटिंग प्रेग्नेंट एंड डिलीवरिंग चिल्ड्रन। तो एक औरत के कम से कम 11 से 12 बच्चे थे। तो इतने बच्चों को संभालना, इतना अपने आप को लाइक फिजिकली ये बताता है कि विमेन ऑफ दैट कम्युनिटी हाउ फिजिकली स्ट्रॉन्ग दे वर, नॉट जस्ट मेंटली बट फिजिकली। इनकी राइटिंग में एक पूरा का पूरा, दिस इज लाइक, मैं इसको कहूँगी अ फेमिनिस्ट राइटिंग विच इज टॉकिंग अबाउट द पेट्रियार्की ऑफ दैट टाइम। एक तो समाज में इतना ऑपरेशन एक तो समाज में आप ऑलरेडी एक वंचित घटक हो उस समाज के, और आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शोषण आप पे हो रहा है। उसी के चलते आप एक ऐसे समाज का हिस्सा, आप एक पेट्रियार्कल समाज का हिस्सा हो, फिजिकल वायलेंस या गोइंग थ्रू मेंटल टॉर्चर। तो इसका जो पोर्ट्रेयल है ना, ये तो अमेजिंग है। इस सारी चीज़ों का इंस्टेंस उन्होंने एक विमेन के लाइफ को जोड़ते हुए, मतलब शादी वाला टाइम, प्रेगनेंसी वाला टाइम, कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो प्रेगनेंसी, वो डिलीवरी कैसी होती थी, डिलीवरी के बाद वाला वो जो टाइम होता है वो कैसे बीतता था। इसका बहुत ही सूक्ष्म वर्णन उन्होंने इस बुक में किया है। और टुवर्ड्स द एंड, जैसे जैसे बुक के चैप्टर्स ख़त्म होते हैं, या टुवर्ड्स, आई थिंक आफ्टर द 7th 8th 9th 10 चैप्टर्स है टोटल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है, उसमें तो उन्होंने क्लियरली दैट इज़ अ फेज व्हेन द एंटायर कम्युनिटी हैज स्टार्टेड रिवॉल्टिंग। सब में एक तरह का अवेयरनेस हो गया है, जाग उठा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ नाउ started conducting open meetings where the writer has come across him, has listened to his speeches, और वो होने के बाद the kind of transformation she is going through and the kind of approach she is taking, or the women in as a community are taking towards this mass oppression is something that she is talking about. मैंने बहुत ही कम समय में, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द एंटायर बुक। मेरे बोलने से यू मे फाइंड इट वेरी वेरी प्रैक्टिकल और इमोशनलेस, बट व्हेन यू रीड इट, इस बुक में इतने सारे इमोशंस छुपे हुए हैं। मतलब मैं हर पन्ने पे और हर पेज पे मेरे आँख में एक आंसू आ रहा था। जो सारी स्टेजेस है एक ऑप्रेस्ड सोसाइटी में, व्हाट अ वुमेन गोज थ्रू, मतलब ऑलरेडी द सोसाइटी हैज़ thrown the entire community out. From that entire community, आप आपके घर से भी बाहर हो, आप समाज का एक घटक या समाज का एक हिस्सा ही नहीं हो कहीं पर भी, और समाज के साथ साथ आपके समाज में आप इंसानियत का भी हिस्सा नहीं हो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट द बुक इज कि इट टेल्स यू हाउ मच पोटेंशियल अ ग्रुप हैज़ टू चेंज द वर्ल्ड। कि अगर सारे लोग एकजुट होकर ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ चेंज लाने की कोशिश करें तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। वॉट आई एम टेकिंग फ्रॉम द बुक इज़ कि कुछ साल पहले की जो सोसाइटी थी, अभी के सोसाइटी में कोई इतना खास चेंज 20 to 30% चेंज है, बट स्टिल
बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे सोसाइटी में द विमेन आर स्टिल ऑप्रेस्ड. Forget about the caste system and everything for a moment and just talk about the women. तो अभी भी बहुत सी जगहों पर बहुत से औरतों को इस तरह का शोषण सहना पड़ता है. और कई बार ऐसे होता है कि अपने एग्जाम्पल से मैं कहूँगी, या इफ़ यू आर अ वुमेन वॉचिंग दिस वीडियो एट द मोमेंट, support other women, yaar. Support other women. You do not know what a person is going through, what a female is going through in her family, in her society, in her group, in her community. तो in whichever way possible, support each other. एक दूसरे को पीछे मत खींचो, एक दूसरे की शक्ति बनो, is all I am going to say. And on this note, ये वीडियो बहुत ही लेक्चर टाइप हो गया होगा, तो आई एम सॉरी अबाउट इट. आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया है. आई होप यू लाइक दिस बुक, रीड इट. मैं इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी. मराठी नाम है जीना आमचं, और इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड द प्रिजन्स वी ब्रोक. Don't forget to like, share, subscribe to my channel if you liked it. Bye.